मार्केट में नया नया ज्ञान आया है हम महिलाओं के लिए, आप तक पहुंच गया होगा। अगर आप शादी करने जा रही हैं, या आप एक बेटी की माँ हैं, या आपके घर में सास है, तो सबसे पहले आप हलवा बनाना सीख जाइए। अगर आप बेटी की माँ हैं तो अपनी बेटी को किचन में ले जाइए और पहले कहिए कि तुम हलवा बनाना सीख जाओ, खाना बनाना सीख जाओ, और चलो तुमको अच्छी माँ होने की ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद तुम सोचना कि तुम्हें अपने क्या सपने बुनने हैं। नमस्कार, मैं शिल्पी श्रीवास्तव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मामला बेहद गंभीर है। गंभीर इसलिए कि इस तरह के बयान जब नॉर्मल आम आदमी या आम औरत द्वारा आता है तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हम जानते हैं हमारी सोसाइटी ऐसा ही सोचती है। बट एक संवैधानिक उच्च पद पर विराजमान महिला एक उच्च शैक्षणिक संस्थान में जाकर ये बयान दे आती है तो सच में सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि अगर इतनी पढ़ी लिखी और खुद भी एक अच्छी प्रोफेशन, उनको प्रोफेशनल ही बोलेंगे कि अच्छा खासा उन्होंने एक राज्य को संभाला है, उसके बाद वो एक राज्य की राज्यपाल हैं, फिर भी अगर उनकी सोच इतनी संकीर्ण है तो फिर हम आम महिलाओं से क्या उम्मीद करें। मैडम, आप जहाँ खड़ी थी ना, उस संस्थान में पहुंचने के लिए पता नहीं कितनी लड़कियों को संघर्ष करना पड़ा होगा। आपको पता भी नहीं होगा कि कितनी लड़कियों ने अपने पेरेंट्स को ये दिलासा दिया होगा कि मुझे जेई की तैयारी कराओ, मैं निकाल कर दिखाऊंगी। क्योंकि आज भी बहुत सारे गार्जियन यही सोचते हैं कि नहीं निकलेगा तो साल बर्बाद हो जाएगा, तो फिर शादी लेट करनी पड़ेगी। तुम ऐसा करो, नॉर्मल एजुकेशन ले लो, क्योंकि शादी पहले ज़रूरी है, या तुम ऐसी डिग्री गेन कर लो कि शादी में आसानी हो। इतना लंबा टाइम नहीं देंगे। और ये सच्चाई हमारे देश के गांव में आज भी है। आप जैसी महिलाएं जो इस तरह के पद पे पहुंचती हैं, चाहे वो हमारे देश की राष्ट्रपति हों या राज्यपाल हों, वो महिलाओं के इंस्पिरेशन के लिए के काम आती हैं। उन्हें देख करके बहुत सारी महिलाओं को लगता होगा कि भाई इस एज में आकर ये इतना कुछ कर रही हैं तो हमें भी करना चाहिए। अगर हम महिलाओं के लिए किसी भी तरह का कोई इंस्पिरेशनल काम नहीं कर पा रही तो प्लीज़ ऐसे बयान देकर उस सोच को बढ़ावा ना दीजिए कि एक लड़की हो तो सबसे पहले किचन में ही काम करो। पुरुषों के लिए आपका क्या मापदंड है? क्या जो महिलाएं घर से बाहर काम करती हैं और घर आकर किचन में टाइम नहीं स्पेंड कर पाती हैं, वो महिलाएं अच्छी माँ नहीं होंगी, अच्छी बहू नहीं होंगी? क्या टाइम पे खाना दे देना अपने हाथ से बना हुआ ही एक अच्छी बहू की परिभाषा है? या अगर कोई बहू या कोई बेटी बाहर से कमा के लाती है और अपने मेड द्वारा बनाया हुआ खाना अपने ससुर या अपने पेरेंट्स या अपनी सास तक पहुंचवाती है, तो क्या वो एक अच्छी माँ, अच्छी बहू, अच्छी बेटी नहीं हो सकती? हम 21वीं सदी में भी अगर इस तरह की सोच से हमें लड़ना पड़े तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। हम नारी सशक्तिकरण वर्ष मनाते हैं, हम महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। इस सोच जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, जो हमारे कानून निर्माता हैं, अगर उनकी ही सोच ये है तो हम कहाँ से अपने समाज से लड़ेंगे? सोचिए, गांव में आज भी लड़कियों को पढ़ाया ही इसलिए जाता है कि तुम्हें शादी करनी है, पढ़ेगी नहीं तो शादी कहाँ से होगी। कुछ ऐसा पढ़ा देते हैं कि शादी करने में दिक्कत ना आए। सोचिए, उस सोच से लड़कर जो लड़कियां आगे बढ़ रही होंगी, उनको आपका बयान कितना तकलीफ देता होगा। जितना बड़ा पद